दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है आइसबर्ग इंग्लिश में। क्या आप मिरेकल ऑन द हडसन रिवर के बारे में कुछ जानते हैं? 2009 में न्यूयॉर्क से एक फ़्लाइट नॉर्थ कैरोलिना जाने के लिए निकलती है। जैसे ही टेक ऑफ होता है, उसके कुछ ही मिनट बाद फ़्लाइट पे एक बर्ड स्ट्राइक होती है। फ़्लाइट एक चिड़ियों के झुंड से टकरा जाती है। इस टक्कर में फ़्लाइट के जो दोनों इंजन्स होते हैं, वो बहुत बुरी तरह से डैमेज होते हैं। पायलट ने इमीडिएटली इस घटना की जानकारी एटीसी, जो कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, उनको दी। उन्होंने पायलट को इंस्ट्रक्शंस दिए कि फ़्लाइट को इमीडिएट रिवर्ट करके एयरपोर्ट लाया जाए। लेकिन उस सिचुएशन में पायलट एक चीज़ को लेके बिल्कुल श्योर थे कि उस डैमेज कंडीशन में इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत कम थी कि फ़्लाइट सेफली एयरपोर्ट तक पहुंच पाएगी। तो उन्होंने एक बहुत ब्रेव डिसीजन लिया। बाजू में एक हडसन रिवर थी। उन्होंने प्लेन को हडसन रिवर के पानी पे लैंड कराने का डिसीजन लिया और बहुत स्किलफुली और सक्सेसफुली उस प्लेन को वाटर पे लैंड भी करा लिया हडसन रिवर। इस टाइप की जो लैंडिंग होती है उसे डिचिंग कहा जाता है। तो इस डिचिंग के बाद जितने भी ऑन बोर्ड पैसेंजर्स थे, बिना किसी सीवियर इंजरी के उन सबको सेफली बचा लिया गया। ये वाली घटना जो होती है उसको मिरेकल ऑन द हडसन रिवर के नाम से जाना जाता है। पायलट ने जो एटीसी को कॉल किया था, वो कॉल ये कॉल थी, मेडे कॉल। इसके अलावा एविएशन में कुछ और कॉल्स होती हैं जो यहाँ पे मेंशन्ड है। मेडे कॉल होती है, पैन पैन कॉल होती है, देन ब्रेस ब्रेस होती है। ये एक प्रकार से कॉल तो नहीं होती है, एक वार्निंग होती है, एक सजेशन होती है। तो हम वन बाय वन जानेंगे कि मेडे कॉल क्या होती है, पैन पैन कॉल क्या होती है, क्यों इनको मेडे कॉल कहा जाता है, किन सिचुएशन में इनका यूज़ होना चाहिए, और बाकी भी सारी बातें जो इस कॉल से रिलेटेड है, जो हमारे जानने लायक है। यहाँ पे एक पायलट देख रहे हैं आप। ये पायलट डिस्ट्रेस में है, किसी टाइप की इमरजेंसी में है और एटीसी को कॉल कर रहा है वेने मेडे। तो ये कॉल कहलाएगी मेडे कॉल। इसमें जो वेने शब्द है, ये ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। जो हमने एक विनी विडी विसी वीडियो जो किया था, उसमें ये वाला शब्द आया था, विनायार से जो रिलेटेड होता है। इसका मतलब होता है टू कम, आना। और मेडे का मतलब होता है हेल्प, मदद। आओ और मेरी मदद करो। ये कंप्लीट फ्रेंच का सेंटेंस होता है, विने मेडे मतलब आओ और मेरी मदद करो। उसमें से मेडे शब्द को ले लिया गया कि हेल्प प्लीज। तो ये होती है मेडे कॉल। और इस कॉल को जो इन्वेंट किया था वो एक रेडियो इंजीनियर थे, फ्रेडरिक स्टैनले मकफोर्ड। इन्होंने 1923 में, ये एयरपोर्ट पे रेडियो इंजीनियर हुआ करते थे, उन्होंने इस शब्द को सबसे पहले इन्वेंट किया कि डिस्ट्रेस में मेडे कॉल की जाएगी। उसके लिए जो शब्द चुनना था, उस शब्द का सिलेक्शन इनने किया था। मेडे का मतलब होता है हेल्प। यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा अगर हम लोग और डिफाइन करते हैं, तो मेडे में जो एम शब्द है, ये एक फ्रेंच शब्द है। मेडे में एम शब्द होता है, उसका मतलब होता है मुझे। और ये जो एड है, एड का मतलब होता है मदद। जो हम लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट की एड आ गई है, तो इसका मतलब होता है मदद। तो मेरी मदद, हेल्प जो होता है, ये मेडे का एग्जैक्ट मतलब होता है। अब यहाँ पे कुछ सवाल हैं कि मेडे कॉल कैसे की जाती है, मेडे कॉल क्यों की जाती है, कैसे, मतलब कितनी बार, 3 बार क्यों की जाती है, और कब मेडे कॉल करना चाहिए और कब मेडे कॉल करने से बचना चाहिए। तो पहला जो सवाल है कि मेडे कॉल कैसे की जाती है। मेडे कॉल जब होती है फ्लाइट में ऐसी इमरजेंसी कि फ्लाइट ऐसी डेंजर के सिचुएशन में हो कि फ्लाइट क्रैश हो सकती है, या जो पैसेंजर्स हैं या जो क्रू मेंबर्स हैं, जो पायलट हैं, उनको अगर कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन दिखती है, उस कंडीशन में ये मेडे कॉल की जाती है। अच्छा, ये फ्लाइट के साथ भी होता है, और लंबी जर्नी के जो शिप होते हैं या बोट जो होती है, जो हेलीकॉप्टर्स भी होते हैं, उनके लिए भी ये जो प्रोटोकॉल है ये सिमिलर है। तो मेडे कॉल में पायलट 3 बार बोलता है मेडे मेडे मेडे, और उसके बाद अपनी फ्लाइट का नंबर, सिचुएशन बहुत शॉर्ट में एटीसी तक पहुंचाने की कोशिश करता है कि उनकी क्या कंडीशन है, उनको किस टाइप की मदद ज़रूरत है। तो ये होती है मेडे कॉल। 3 बार पायलट को बोलना होता है मेडे मेडे मेडे, देन फ्लाइट नंबर, देन शॉर्ट में सिचुएशन। मेडे ही शब्द क्यों चुना गया? उस दौर में जब ये मेडे शब्द इन्वेंट किया गया था इस पर्टिकुलर कॉल के लिए, तो मोस्टली जो एविएशन होता था वो फ्रांस के और इंग्लैंड के बीच में होता था। तो उनको किसी एक ऐसे शब्द की ज़रूरत थी जो दोनों कंट्रीज़ के लोग उसको समान रूप से समझ सकें।
क्यों इसके लिए डेंजर शब्द या हेल्प शब्द नहीं लिया गया? फ्लाइट में कोई भी सिंपल सिचुएशन होती है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल फेलियर होता है, तब भी आप हेल्प की डिमांड कर सकते हैं। फ्लाइट में किसी टाइप की कोई इमरजेंसी होती है, कोई जो पैसेंजर होता है उसको सिकनेस फील होती है, तभी भी अगर आप एटीसी को कॉल करेंगे तो आप उनसे हेल्प की डिमांड करेंगे। तो ये हेल्प शब्द या डेंजर शब्द ये बहुत कॉमन हो जाता है। कोई एक ऐसा शब्द होना चाहिए जिसको सुनते ही एटीसी बिल्कुल अलर्ट मोड पे आ जाए, बाकी जितनी भी उनके पैनल्स पे कॉल आ रही है उनको सेकेंडरी कॉल्स माने, टॉप प्रायोरिटी पे मेडे कॉल को रखे। इसलिए कोई एक ऐसा यूनिक शब्द चुनना था, इसलिए उन्होंने मेडे शब्द रखा। इसको फ्रेंच और ब्रिटिश ये दोनों सही रूप से सुन सकते थे और समझ सकते थे, तो इसलिए मेडे शब्द चुना गया। देन वाई 3 टाइम्स? जब प्लेन किसी आपात कंडीशन में होता है तो उसके रेडियो सिग्नल कब तक सही रहेंगे या कितने प्रॉपर रहेंगे, कितने स्ट्रांग रहेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। तो इस बात को इंश्योर करने के लिए कि हमारी बात दूसरे एंड पर सुन ली गई है, मेडे 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 3 बार बोला जाता है, उनका ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि एटलीस्ट एक बार कम से कम मेडे शब्द यहाँ से ट्रांसफर होकर उनके कान में पड़ जाएगा और वो अलर्ट मोड में आ जाएंगे। ये चीज़ होती है कि मेडे 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 3 बार बोला जाता है, देन सिचुएशन बताई जाती है। देन व्हेन मेडे, ये कॉल कब की जाती है? किसी भी प्लेन में छोटी मोटी आपात सिचुएशन में मेडे कॉल नहीं की जाती है। मेडे कॉल के लिए इस बात का होना ज़रूरी है कि फ़्लाइट पे कोई ऐसा खतरा है कि फ़्लाइट क्रैश हो सकती है, या फ्लाइट के पैसेंजर्स के साथ कोई ऐसी सिचुएशन है कि उनकी लाइफ खतरे में है। सिर्फ वैसी कंडीशन में मेडे कॉल की जाती है। अगर सिचुएशन थोड़ी सी लाइट हो और हेल्प की ज़रूरत हो तो वैसी कंडीशन में दूसरी कुछ कॉल्स की जाती हैं। उसमें से एक जो कॉल है वो होती है पैन पैन कॉल। पैन पैन कॉल, ये कॉल भी फ्रेंच वर्ड पैने से आई है। पैने शब्द का मतलब होता है ब्रेक डाउन, किसी टाइप का मैकेनिकल फेलियर, वहाँ के एक शब्द निकला है पैन, पैनिक। इसको भी 3 बार बोला जाता है, पैन 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 पैन। उसके बाद फिर आपको सिचुएशन बताई जाती है, लेकिन ये माइनर सिचुएशन होती है। लाइफ को कोई डेंजर नहीं है, फ्लाइट को कोई डेंजर नहीं है। छोटे मोटे सिचुएशन जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, माइनर मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होते हैं तो आप पैन पैन कॉल करेंगे, एटीसी को अपनी सिचुएशन की जानकारी देंगे। नेविगेशन, फ्लाइट के नेविगेशन सिस्टम में अगर कोई दिक्कत आ रही है तब आप पैन पैन कॉल करते हैं। नॉन क्रिटिकल मेडिकल इमरजेंसी होती है, किसी एक फ्लाइट में ऑन बोर्ड पैसेंजर की तबीयत अगर ख़राब हो रही हो तो आप नियरेस्ट एयरपोर्ट के एटीसी को सिचुएशन बताते हैं, ताकि जब हम उस एयरपोर्ट पे पहुंचे तो उन लोग मदद तैयार रखें। बैड वेदर, बहुत ख़राब वेदर कंडीशन में अगर आपकी फ़्लाइट किसी पर्टिकुलर एयरपोर्ट पे नहीं रुकने वाली है, लेकिन आप उनको सूचना देते हैं कि वेदर कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, फ़्लाइट जो अपने डेस्टिनेशन पे जा रही है वहाँ तक शायद न पहुँचे, तो हमको नियरेस्ट जो एयरपोर्ट पे है वहाँ पे लैंडिंग की परमिशन दीजिए। या फ़्लाइट में फूड या वाटर से रिलेटेड किसी टाइप की कोई शॉर्टेज हो जाती है या किसी टाइप का कोई दूसरा अगर मैटर हो जाता है, तो इन छोटी मोटी कंडीशंस में आप पैन पैन कॉल करते हैं और एटीसी को बताते हैं, ताकि जब फ्लाइट उस एयरपोर्ट पे पहुंचे तो उनको एडवांस में इन प्रॉब्लम्स की जानकारी रहती है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए वे अपनी तरफ से जो भी प्रिपरेशन ज़रूरी हो वो करके रखें। तो ये होती है पैन पैन कॉल। मेडे कॉल कब होगी? जब फ्लाइट खतरे में है। पैन पैन कॉल कब होगी? जब फ्लाइट में किसी टाइप की कुछ छोटी मोटी ऐसी परेशानियां हैं जिसके बारे में हमको एटीसी को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। तीसरी जो सिचुएशन है वो ये है, यहाँ पे केबिन क्रू का काम होता है। यहाँ पे पायलट या फिर जो शिप के जो कैप्टन होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है। केबिन क्रू जैसे एयर होस्टेस होती हैं या फ्लाइट अटेंडेंट्स होते हैं, स्टीवर्ड्स होते हैं, ये उनका काम होता है। ये कब होता है? टर्बुलेंस, शॉर्ट या स्लिपरी रनवे, व्हील्स नॉट डिप्लॉयड प्रॉपर्ली, लैंडिंग ऑन रफ सरफेस और वाटर। जब प्लेन को लैंड होना होता है या प्लेन टर्बुलेंस में फंसता है, तब कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि पैसेंजर्स को एक शार्प इम्पैक्ट होने का खतरा होता है, क्योंकि प्लेन जब प्रॉपर वे में लैंड नहीं करता है, मान लीजिए रफ सरफेस पे अगर कहीं उसकी फील्ड में लैंडिंग करानी पड़ती है तो लैंडिंग उतनी स्मूथ नहीं होगी, प्लेन को ज़ोर से झटका लगेगा, पैसेंजर्स को, उनकी हेल्थ को खतरा हो सकता है। वैसे ही कंडीशन में स्टीवर्ड्स जो होते हैं या एयर होस्टेस जो होती हैं, उन लोग 3 बार जोर से चिल्लाती हैं, ब्रेस ब्रेस ब्रेस। ये वाली जो कॉल होती है उसमें जब उन लोग बोलते हैं ब्रेस ब्रेस ब्रेस, हेड डाउन स्टे डाउन, तो वैसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है कि जो आने वाला जो झटका है, जो इम्पैक्ट है, उससे बचाने के लिए या तो अपने सिर को अपने घुटनों में इस ढंग से हम लोग देकर बैठ जाते हैं, या हम लोग सिर सामने वाली जो सीट होती है उससे बहुत कस कर, ब्रेस शब्द का जो मतलब होता है कस कर जकड़ लेना होता है।
तो हम ब्रेस कर लेते हैं अपने सिर से सामने वाली सीट को, या फिर हम इस पोजीशन में आकर बैठ जाते हैं कि हमारा शरीर स्टिफ रहे और हमारा हेड को हम लोग अपने हाथों से जकड़ लेते हैं। और ये कई बार एयर होस्टेस की पोजीशन होती है जब हम लोग ब्रेस ब्रेस कॉल देते हैं तब। तो दोस्तों ये 3 कॉल्स थी। जैसा मैंने वीडियो के शायद शुरू में कहा था कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो भले ट्रेनिंग पर्पस से हमको सुनने की ज़रूरत हो या एजुकेशन पर्पस से हमको सुनने की ज़रूरत हो, लेकिन कभी भी रियल लाइफ कंडीशन में हम इन शब्दों को न सुने तो ये बहुत अच्छी बात होगी। ये 3 शब्द जो हैं, जो एविएशन या शिपिंग मैरीटाइम में आपकी जानकारी के लिए होने चाहिए। तो ये था एक वीडियो। अगले वीडियो में फिर ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक से मिलेंगे जिसमें उस पर्टिकुलर चीज़ का ओरिजिन क्या था और वो चीज़ कैसे उपयोग में लाई जाती है, इस पर बात होगी।